को दे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, खुदा आप सभी को बरकत दे। जितने भी जो हैं आज हमारे साथ शामिल हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सिस्टर हीना, सिस्टर प्रोमिला, तारंग, सिस्टर चित्रा और भाई राजकुमार और सिस्टर प्रविंदर हमारे बीच में हैं। हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद सिस्टर प्रविंदर हमारे लिए भजन गाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जिंदा आसमानी बाप खुदा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। फिर से हमें इकट्ठा किया प्रभु। ना कोई खूबी है ना कोई लियाकत परमेश्वर, बस आपकी ताकत से हम चलते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम मिट्टी हैं खुदावन, और इस मिट्टी से आपने प्रेम किया है खुदावन। आज की बाइबल स्टडी को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए तेरी बेटी को, तेरी खादिमा को हम खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से बांधते हैं। और जितनी जिंदगियां यहाँ आई है खुदावन, इन सबको भी खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से बांधते हैं। और प्रभु जी आसमानी झरोकों से प्रभु जी आसमान खोल कर तेरे दूतों का बाड़ा लगा, तेरे लहू का बाड़ा यहाँ पे है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा हम सब पे ठहरने पाए मेरे खुदावन, ताकि जब वो बोल सके खुदावन, उनके अंदर प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा जी, आपका प्रकाशन चमकने पाए मेरे खुदावन। और जो हम प्रस्तिष्ट करते हैं प्रभु, वो तेरे चरणों में, तेरे नथनों में सुगंधित धूप की तरह जाने पाए मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वो ही जलाली आसमानी बाप है प्रभु जी, जो पहले से, आदि से अनंत काल तक है मेरे खुदा। सर्वशक्तिमान, दया कर, अनुग्रह कर और अपने नाम की महिमा ले। यसु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. आमीन। Thank you very much for this beautiful prayer. ओके, थैंक यू सिस्टर कोई चलिए सिस्टर प्रविंदर, खुदा के भजन जी। में से एक भजन आप हमारे लिए गाएं। मैं सिस्टर हीना परमेश्वर का की बच्चा स्तुति। प्यारा सा, आपका भी मैं वेलकम है। लुक एट हिम, कैसे देख रहा। ओके सिस्टर जी, गाएं और प्रभु की महिमा के लिए। जी, प्रेज गॉड। चलिए, एक भजन मैंने परमेश्वर की स्तुति के लिए ही रखा है। और गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी की फिक्र, आंधियां बन के आई जिंदगी की फिक्र। कौन है तेरा
बनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद। सबको जय मसीह। थैंक Praise यू the Lord. सिस्टर जी। Amen. Beautiful song. Thank you very much for this थैंक beautiful song. We praise यू God. यस God is good to us all the time, and या we exalt Him high. Okay, can you see? यस सिस्टर। Okay. सो आज जो है वो हम यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में जो है वो जिक्र करेंगे। आप इसे गॉस्पेल्स में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसके 24 अध्याय में हम देखते हैं कि उसके चेले जो है उसके पास आए और उन्होंने जो है वो मंदिर की तरफ नजर करते हुए ये कहा कि ये देख, उसकी क्योंकि मजेस्टिक को दिखा रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर जो है वो नहीं रहेगा, यानी गिर जाएगा। और तब उन्होंने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ कब होगा और तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे। सो आज जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। द एज ऑफ टुमारो, ऑन द एज ऑफ टुमारो, कल जो है हमारे लिए क्या लेकर आता है। वेल एक व्यक्ति नदी के बिल्कुल किनारे और वहां पे मरने पर था और अचानक से पुलिस ने देखा कि ये आत्महत्या कर रहा है, तो उसके पास वो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि नहीं, इट्स टू मच फॉर मी, कि मैं इस दुनिया से परेशान हो चुका हूं और मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं कह सकूं कि मेरा जीना वर्थ है किसी भी तरीके से। तो वो जो सिपाही था वो उसको बड़ा कन्विंस करता है, तो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तेरे साथ बात करता हूँ, आई विल टेल यू कि हमारी जिंदगी का वर्थ क्या है, अगर ना हुआ तो फिर मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तो इनफैक्ट ये कहानी इस तरह से बताती है कि दोनों ने जो है वो पानी में छलांग लगा दी। सो आप समझ सकते हैं, यानी जो सिपाही उसको बचाने के लिए आया था, जब बातें हुई तो उसने भी कहा सच में यार जिंदगी में कुछ जो है वो रखा नहीं है, सो आओ लेट्स गो एंड डाई इन द वाटर। सो वो दोनों ने जो है वो जंप कर दिया। हर इंसान इसी सोच में बैठा है कि आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेटजीज और सर्वे ये बताते हैं कि यूथ जो है वो सबसे ज्यादा प्रोन है सुसाइड कमिट करने के लिए, क्योंकि उनसे जब पूछा गया तो ये सर्वे में बताया गया है कि वो लोग ना ये जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और किधर को जा रहे हैं, जिस कारण एमलेस थॉट्स होने के कारण उन्हें अपनी जिंदगी में कोई भी जो है वो मकसद या एम जो है उन्हें नहीं दिखाई देता। इसलिए उनके लिए जिंदगी में कुछ खास है नहीं। कितना मजा वो दुनिया का ले लेंगे कि वो अपनी जिंदगी में जो है वो संतुष्टि लेकर आए। संतुष्टि एक ही चीज जो है वो लेकर आती है, जो है कि परमेश्वर का आत्मा। सो इसलिए बीमारियों से जकड़े हैं और बीमारियों से जकड़ते हुए भी वो यही सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी जो ये जो पॉलिटिक्स हैं या जो भी हमारी इन्वायरमेंट को देखते हैं, ये लोग जो है वो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर चीज से हमारा संसार जो है भरा हुआ है। इल्यूमिनाटी को देखें, वो भी आ चुका है। अगर आप वॉर्स को देखें तो वो भी आ चुके हैं। अगर राइट्स को देखें तो हमारे हालात जो यूके के हैं इस समय जो है वो भी जो है वो बहुत बुरे जो है वो हो चुके हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि हर जगह पे, धरती के हर कोने में हम देख रहे हैं कोई ना कोई परेशानी है। पर एक ऐसी आशा है, ब्लेसड होप हमारे पास है। वो होप है प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की, क्योंकि उस होप में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें एक ऐसा जीवन देने वाला है जिसमें ना रोना होगा, ना आंसू होंगे, ना मौत होगी, ना पीड़ा होगी, और हमें परमेश्वर अपने साथ जो है वो रखेगा। लूका की इंजील उसका 21 उसकी 27 में लिखा है, देन दे विल सी, तब वो देखेंगे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर पूरी सामर्थ
और पूरी महिमा के साथ आते हुए। सो यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद की जिक्र जो है अपने चेलों से कर रहा था कि वो ढाढ़स बांध के रखें, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह जो है वो इस धरती पर जरूर आएंगे। और जब वो मंदिर को दिखा रहे थे तो उनकी शान थी मंदिर। तो यीशु मसीह ने मरकुस उसके 13 उसकी दूसरी आयत में लिखा, नॉट वन स्टोन शैल बी लेफ्ट अपॉन अदर, एक भी पत्थर इसके ऊपर खड़ा नहीं रहेगा। वेल, ये सारी चीजें आप मत्ती 24 में सारी की सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। आप घर जाके मत्ती उसकी 24 अध्याय को पाए। पर हमने हमेशा ये देखा है जब भी प्रोफेसी हुई है, वो प्रोफेसी उसी इंसान के समय से शुरू होती है। जब यीशु मसीह यहाँ पर यीशु मसीह की दूसरी आमद की प्रोफेसी कर रहे हैं, तो वो अपने समय से जो है वो शुरुआत उन्होंने जो की, वो समा क्या था जब पत्थर पे पत्थर जो है वो नहीं टिका, उसके बारे में जो है उसने बात करनी शुरू की। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी आमद हमारे समय से पहले क्या होने वाला है उसका जिक्र भी मत्तीस उसकी 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब मत्तीस उसकी 24 उसकी 3 में देखा गया तो वहां पे लिखा है, टेलस, उन्होंने पूछा यीशु से, ये सब बातें कब होंगी, और तेरे आने के चिन्ह और अंत के दिनों के चिन्ह जो हैं वो क्या होंगे। तो यीशु मसीह उनको जो है वो सिखाने लगा। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ, थैंक यू। सो यीशु मसीह जो है उनसे बात करने लगा, उन्हें बताने लगा। और जब उसने शुरुआत की तो उसने मत्ती उसकी 24 उसकी 4 में कहा, एंड जीसस आंसर्ड, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि तुम्हें कोई इंसान भरमा ना पाए। यानी भरमाने वाला धरती पर फेंक दिया गया, हमने ऑलरेडी सीख लिया है प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 7 आयत से आगे हम पढ़ते हैं। तो वो पुराना इब्लीस, वो सांप, वो लूसीफर, जो भी उसका नाम शैतान, वो इस धरती पर फेंका गया था कि वो इस धरती को भरमा सके। अब यीशु मसीह ने स्पेशली यहाँ पर जब दूसरी आमद की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत ऐसे क्यों की कि कोई भी तुम्हें भरमा ना सके। मत्ती उसकी 24 उसकी 5 में लिखा, फॉर मैनी विल कम, बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे जो ये कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को जो है वो भरमाएंगे। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर भरमाने की बात की है। इसीलिए मैंने हमेशा जब प्रचार किया तो मैंने ये कहा कि शैतान इसमें भी भरमाने की जो है वो बात लेकर आएगा। इसमें भी वो बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होंगे। वेल, ये फर्स्ट सेंचुरी में हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी में जो जोसेफस एक हिस्टोरियन थे उन्होंने लिखा कि यीशु मसीह के जाने के बाद बहुत सारे लोग आए, क्योंकि यहूदी कौम ने यीशु पर भरोसा नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये दावा किया कि वो मसीह थे, पर वो मसीह नहीं थे। मत्ती उसकी 24 उसकी 6 से 7 आयत में हम देखें तो वहां पे लिखा है, एंड यू विल हेयर, तुम सुनोगे किसके बारे में, लड़ाइयों के बारे में, उनकी चर्चाओं के बारे में जो तुम सुनोगे, तुम ट्रबल होगे, फॉर ऑल दीज थिंग मस्ट कम टू पास, क्योंकि ये इन सब का होना जो है वो जरूरी है। सो इतना ही नहीं, फर्स्ट सेंचुरी में ही जो वॉर्स जो थी वो होने लगी। हिस्टोरियंस जो है वो बताते हैं, एंड बट द एंड इज नॉट येट, कहता कि अगर ये सब कुछ होगा पर अंत अभी नहीं होगा। फॉर नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन एंड द किंगडम अगेंस्ट किंगडम। फिर उसने कहा देयर विल बी फैमिन्स, यानी फैमिन्स, भूखमरी आएगी, पेस्टिलेंस, बीमारियां आएंगी, अर्थक्वेक आएंगे, बहुत बहुत जगहों पर जो है वो अर्थक्वेक आएगा। सो फर्स्ट सेंचुरी में इटसेल्फ ये सारे सिम्टम्स जो थे, ये सारे साइंस जो थे वो देखने को मिले। हिस्टोरियंस बताते हैं कि पहली सेंचुरी में यीशु के जाने के बाद जब 34 एडी में स्टीफन को पथरवा कर दिया गया, गॉस्पेल जो है जेंटाइल्स में दिया गया, उसके बाद परसिक्यूशन भी आया, उसके बाद अर्थक्वेक आए, उसके बाद जो है लड़ाइयां हुई और फैमिन भी आया। और इतिहास बताता है कि फैमिन इतना बुरा था कि लोगों ने अपने बच्चों को मार के जो है वो खाया। मत्ती 24 उसकी 8 में लिखा, ऑल दीज आर द बिगनिंग ऑफ सोरोस, और ये सारी चीजें हैं हमारे दुखों की शुरुआत जो है वो होगी। उसमें जो है हमने ऑलरेडी देख लिया है, जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, उनकी पहली सेंचुरीज में किस प्रकार से उनका अत्याचार किया गया। वेल, हमारे अपोस्टल्स को उन्होंने जो है वो कत्लेआम उनका किया, उनकी गर्दनें काट दी गई, उनको तलवारों से मारा गया, और पतरस को तो उन्होंने उल्टा क्रूस पर जो है वो चढ़ाकर मारा। सिर्फ हर अपोस्टल से, हर डिसाइपल में से एक यूहन्ना ही था जिसे उन्होंने गर्म तेल में तेल उस पर डाला तो सही, पर वो बच गया और उस कारणवश उसे टापू पर जो है पटमस टापू पर जो है वो छोड़ दिया गया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसने वहां से जो है वो लिखी है। सो मत्ती 24 उसकी 14 में लिखा। और उसके बाद द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड एज अ विटनेस टू ऑल द नेशंस एंड देन द एंड विल कम। यानी इन चिन्हों के बाद सुसमाचार सारी धरती पर एक गवाही के रूप में जो है वो पहुंचा दिया जाएगा और फिर अंत आएगा। क्या फर्स्ट सेंचुरी में प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा था? 30 साल के बाद पौलुस ने कुलसियों की कलीसिया को जब खत लिखा, उसने पहले उसके 23 में लिखा, एवरी क्रीचर अंडर हेवन। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे वहां पे दर्ज है कि जितने भी उस टाइम आसमान के नीचे क्रीचर्स थे उन तक जो है वो सुसमाचार पहुंच गया था। और उसके बाद जो है पत्थर पर पत्थर जो है वो नहीं रहेगा। लूका उसकी 19 अध्याय में 43 और 44 वर्ष में देखा जाए तो वहां पे यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की। यीशु मसीह ने ये समय के बारे में बताया कि दुश्मन तुम्हारे को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, तुम्हें सराउंड कर लेंगे और हर जगह से तुम्हें सराउंड करेंगे एंड लेवल यू एंड योर चिल्ड्रन विद इन यू टू द ग्राउंड। सो वो तुम्हें मारने के लिए जो है वो तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। एंड दे विल नॉट लीव यू वन स्टोन अपॉन अनदर। यहां पर जब वो प्रोफेसी कर रहे हैं तो उन्होंने ये बताया कि ये सारे चिन्ह होने के बाद जो है इस मंदिर का पत्थर के ऊपर पत्थर भी जो है वो नहीं छूटेगा, यानी सब जो है वो तोड़ा जाएगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों से यूं बात कर रहा था तो उसके चेले इस बात से अचंभा करने लगे। पर लूका की इंजील उसकी 21 उसकी 20 और 21 आयत में बताया गया है, बट व्हेन यू सी जेरूशलम सराउंडेड बाय आर्मीज। क्योंकि अब यरूशलेम जो उसका केंद्र है परमेश्वर का, उसके लोगों का घर है और उसकी सारी प्रोफेसीज जो हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सारी प्रोफेसीज इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही, क्योंकि ये उसकी चुनी हुई कौम थी। और इस कौम की चुने होने के कारण परमेश्वर ने इनको इतला पहले ही कर दी। इसीलिए जब वो यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहे थे तो औरतें रो रही थी, तो यीशु ने उनसे क्या कहा, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि वो आने वाले समय को देख रहा था, जो लूका की अंजील उसकी 21 उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है। बट व्हेन यू सी जेरूशलेम, कहता जब तुम देखो कि यरूशलेम को घेर लिया गया है, फौजों ने घेर लिया है, देन नो इट इज अ डेसोलेशन इज नियर। अब वर्ड यहाँ डेसोलेशन किया, यानी अब तुम्हें छोड़ देना, यानी त्याग देना जो है तुम्हारा बहुत नजदीक है। देन तब क्या करना, जो जूडिया में है वो कहाँ चले जाए, पहाड़ों में भाग जाना, और जो उसके अंदर है वहां से निकल जाना, और जो शहर से बाहर होंगे वो उसके भीतर जो है वो मत आना। सो यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले ही प्रोफेसी की। दानियल उसका 9 उसकी 26 में भी लिखा गया है, एंड आफ्टर 3 स्कोर एंड 2 वीक्स उसने 2300 काल की प्रोफेसी में से जो है कुछ आंकड़ा उसका जिक्र किया है, जिसमें मसाया जो है वो कट ऑफ होगा। ना हम सिर्फ अपने लिए कट ऑफ नहीं होगा बल्कि लोगों के लिए होगा। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन क्या होगी, सिटी की, सेंचुरी की, एंड देयरफॉर शैल बी विद द फ्लड एंड अनटू द एंड वॉर डेसोलेशन आर डिटरमिन्ड। सो परमेश्वर जो है अपनी इज़राइल को जो है वो छोड़ देगा, क्योंकि 70 हफ्ते उसने जो है वो इज़राइल के लिए नियुक्त किए 2300 कालों में। सो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बट आपको हल्का सा दिखा रही हूँ कि मसाया कट ऑफ होगा, यानी यीशु मसीह मरेगा, उसके बाद जो है डिस्ट्रक्शन और डेसोलेशन जो है वो इजरायली कौम की जो है वो होगी। सो एग्जैक्टली जैसे यीशु मसीह दूसरी आमद के बारे में वहां पर मत्ती उसके 24 में बता रहे थे, वैसा ही देखने को जो है वो मिला। हिस्टोरियंस बताते हैं कि मिलमैन हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज बुक 13 पेज 16 कहता है, आफ्टर द रोमन्स अंडर सेस्टियस हैज सराउंडेड द सिटी दे अनएक्सपेक्टेडली अबैंडन्ड द सीज। क्या हुआ था, जब इन्होंने उसे घेरा, इजरायली कौम को घेरा, और इनका जो भी विरोधी होते थे, एनिमीज होते थे, वो किसी भी देश को जब घेरते थे तो वो इसलिए घेरते थे ताकि कोई भी ट्रेड, यानी खाना ना अंदर से बाहर जाए ना बाहर से अंदर जा सके, कोई भी ट्रेड ना हो जिससे ये भूखमरी से जो है वो मर जाए। तो इन्होंने घेर लिया। जब इन्होंने घेरा तो हिस्टोरियंस बताते हैं कुछ समय के लिए कुछ ऐसी बात हुई, व्हेन एवरीथिंग सीम्ड फेवरेबल, जबकि सब कुछ ठीक था, कोई रीजन नहीं था कि वो जो है सीज खत्म कर दें, इमीडिएट अटैक के लिए सब कुछ बिल्कुल सही था। रोमन्स जनरल विड्रू हिज फोर्सेस विदाउट द लीस्ट एपरेंट रीजन, बिना किसी सॉलिड रीजन के उन्होंने क्या किया, अपनी
अपनी जो फौजें थी वो थोड़ी सी हटा ली। अपॉन द रिट्रीट ऑफ सेस्टियस, क्योंकि सेस्टियस राजा जो था वहां पर आया, एंड द ज्यूज सेलिंग from the Jerusalem pursued after his retiring army, and while both forces were thus fully engaged, क्योंकि दो फोर्सेस थी, टाइटस की और सेस्टियस की, so जब वो दोनों एनकाउंटर हुई और वो दोनों थोड़ी देर पीछे हुई, तो हिस्टोरियन बताते हैं क्रिश्चियंस दैट हैड अपॉर्चुनिटी, जो मसीह थे उनके पास ये अवसर था कि वो क्या करें, उस शहर को छोड़ दे, विदाउट डिले, बिना किसी डिले के, दे फ्लेड टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी। सो यीशु मसीह ने जो वाक्य, जो चेतावनी उन अपने लोगों को दी थी, एग्जैक्टली हिस्ट्री बताती है यहूदियों की कि उन्होंने, क्रिश्चियंस ने जो है वो जगह छोड़ दी। बहुत सारे लोग जो है वहां पे मरे, भूकंप आया, महामारी आई और भूख नंगी हुई, और जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर जो है पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मार के खाया, क्योंकि इतनी जो है वो फैमिन जो है आ गया था। जब टाइटस ने, जो रोमन एम्परर था, उसने आकर यहाँ पर अटैक किया, तो उसने सोना सारा जो है खुदा के मंदिर का आग लगा के, सोना पिघला के वो ले गए, और जो ईंटों के बीच में उसकी त्रेड़ में भी आए हुए थे किंग्स, उसको भी उखाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर जो था वो रहने नहीं दिया, उन्होंने पत्थर जो है वो गिरा दिया। इसलिए आज आप देखते हैं यरूशलेम एक दीवार के सामने, इजरायली एक दीवार के सामने माथा टेकते हैं, उससे करते हैं, पर मंदिर क्या है, मंदिर आज तक जो है वहां पर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था कि मंदिर का एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर जो है वो नहीं रहेगा। उसके बाद मत्ती उसकी 24, उसकी 21, उसकी 22 में लिखा है, फॉर देन देयर विल बी अ ग्रेट ट्रिबुलेशन सच एज हैज नॉट बीन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। कहता उसके बाद जब मैंने ये सारी चीजें देखी, खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंच गया, पत्थर के ऊपर पत्थर जो है वो नहीं रहा, फैमिन हुआ, लड़ाइयां हुई, ये सब फर्स्ट सेंचुरी में उसके उस लोकलाइज कम्युनिटी के बीच में फुलफिल हो गई। पर फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंचुरीज में जो है ये बातें हमारे साथ फुलफिल होने लगी। फर्स्ट सेंचुरी में हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में देख लिया, सेकंड सेंचुरी में हमने देखा कि किस तरह से 10 दिन जो है वो ट्रिबुलेशन का जो है दिया गया, जिसमें डियोक्लेशियन ने जो आके जो है परसिक्यूशन की। फिर हमने देखा नेक्स्ट सेंचुरी में जो उसको कॉन्स्टेंटाइन ने रोक दिया, पर अमेलगमेशन हुई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जस्टिनियन ने आके पोप को बनाया, वहां पे परसिक्यूशन हुई। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो उन दिनों को देखते हुए कह रहा है कि उसके बाद एक ग्रेट ट्रिबुलेशन आएगी, 50 मिलियन पीपल। Mr. Pavinder wants to ask something. यस सिस्टर परविंदर। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि दो जनों का स्पीकर ऑन है, जिसकी वजह से आपको एको हो रहा है। ओके, एक प्लीज बंद रेनल कर दे। का है और संगीता, सिस्टर सिस्टर संगीता का संगीता। शायद, या हाँ हाँ, ओके, तो थैंक प्लीज यू वेरी बंद मच कर सिस्टर। दीजिए, सिस्टर बस ऋतु जी आपकी थोड़ा तरफ। थोड़ा ऋतु जी थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा बहुत फास्ट है ओके, थोड़ा टाइम। हाँ जी। सो लोकलाइज्ड जो इज़राइल की भविष्यवाणी है कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, वो हमने देखा कि टाइटस 70 एडी में आकर उसने ये प्रोफेसी जो है वो कंप्लीट कर ली। उस प्रोफेसी के बीच में हमने देखा कि इवन वॉर्स हुए, रूमर्स हुई, और उसके बाद जो पेस्टिलेंस हुए, बीमारी आई, फैमिन आए, हिस्टोरियंस ये बता रहे हैं कि वो भी सब कुछ हुआ। ओके, सो लोकलाइज प्रोफेसी भी फुलफिल हुई, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में सीखा कि लोकलाइज चर्च थे, 7 चर्चेस थे, उनके रिलेटेड जो भविष्यवाणी खुदा ने लेटर लिखी उन पर भी फुलफिल हो रही थी, और सेंचुरीज में भी आते हुए हमारे साथ जो है वो हो रही थी। एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है पैटर्न। ओके, सो फर्स्ट सेंचुरी में भी ये सारी चीजें हुई, पर उसके बाद अब मत्ती उसकी 24, उसकी 21 और 22 में जब लिखा है कि उसके बाद एक बहुत बड़ा क्लेश आया, इतना बड़ा क्लेश कि बिगिनिंग से, शुरुआत से, धरती की शुरुआत से ऐसा कभी भी नहीं आया था। तो वो उस उन दिनों को परमेश्वर ने क्या करने की कोशिश की, छोटा करने की कोशिश की। क्यों? ताकि उसके चुने हुए लोग क्या हो जाएं, प्रिजर्व जो है वो रह जाएं। अगर वो ना करता उन दिनों को कम, तो क्या होता, जो चुने हुए लोग वो भी जो है वो मर जाते। सो अनलेस दोज डेज वर शॉर्टन, नो फ्लैश वुड बी सेव्ड, बट फॉर द इलेक्ट सेक those days will be shortened. So वो दिन जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। सो हम जानते हैं, हमने दानियल में भी पढ़ रहे हैं 7 अध्याय में, उस पावर के लिए, जिस पावर को हमने प्रकाशित वाक्य में भी देख लिया, जो कि थायातीरा का चर्च में हमने देखा कि उस पावर ने किस प्रकार से लोगों पर परसिक्यूशन किया। उन्होंने जो है वो फॉल्स टीचिंग, उन्होंने परमेश्वर के वचन को मिट्टी में
जो है उसके सत्य को रुला के अपने आप को उसके मंदिर में बैठ के अपने आप को परमेश्वर से ऊपर बना के और उन लोगों को उन्होंने मारा जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। और लगभग हिस्टोरियंस बताते हैं, अगर कोई भी मास्टर कर रहा है ना इंग्लिश में, कोई भी मास्टर किसी भी रेस का, किसी भी रिलीजन का बंदा जो मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहा है, हिस्ट्री में कर रहा है, उनसे पूछ के देखें, वो ये सब पढ़ते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च ने क्रिश्चियंस को जो है वो परसिक्यूट किया और लगभग 50 मिलियन पीपल जो थे वो क्रूसीफाई इन्होंने मतलब इनको परसिक्यूट जो है वो किया। सो प्रभु यीशु मसीह उस ग्रेट ट्रिबुलेशन को देख के, जो 1260 साल का समय था, उस ट्रिबुलेशन को देख के बोल रहा था कि इससे पहले मैं आऊंगा, उससे पहले क्या होगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन जो है इस धरती पर आएगी। सो मत्ती 24 उसकी सॉरी यहाँ पे मैं छोड़ गई। सो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो फिलाडेल्फिया का चर्च था उसमें क्या हुआ, एक दरवाजा खोला गया, प्रोटेस्टेंट जो है वो आए, उन्होंने जो है यीशु मसीह के सत्य को बाहर निकालने की कोशिश की। जिसने एक एक सत्य पकड़ा वैसे वैसे चर्च जो है वो बिल्ड होना शुरू हुआ। लूथर ने जो सत्य पकड़ा उससे उससे एक चर्च खड़ा हुआ, उसे लूथरन चर्च कहा गया। फिर बैप्टिस्ट लोगों ने, जिन्होंने बैप्टिज्म के बारे में खुदा के वचन में पढ़ा कि कैसे बैप्टिज्म होना चाहिए, क्योंकि कैथोलिक चर्च में छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, हमें पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो है हमें लेना चाहिए। तो क्या हुआ, फिर वहां से बैप्टिस्ट चर्च जो है वो उदय हुआ। जॉन वेस्ली ने प्रचार करना शुरू किया। उसने साल्वेशन पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर, उसके लहू पर, और फिर एक मेथड दिया उसने प्रार्थना का कि हमारा मेथड होना चाहिए। तो वहां से मेथोडिस्ट चर्च जो है वो शुरू हुआ। फिर मिलराइट्स आए, मैं फिर रिपीट करी हिस्ट्री, ओके। मिलराइट्स आए, मिलराइट्स ने ये कहा कि दानियल उसके 8वें अध्याय उसकी 14वीं आयत के अनुसार यीशु मसीह 1844 में आ रहे हैं। तो वहां पर एडवेंटिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। फिर एडवेंटिस्ट मूवमेंट में निराशा हुई, एडवेंटिस्ट मूवमेंट जो है वो निराश हो गया, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, पर उनमें से कुछ ऐसे थोड़े लोग थे जिन्होंने कलाम को दोबारा से पढ़ना शुरू किया। सो उसमें से हमने देखा 3 सेक्ट्स जो थे वो निकले, और तीसरा सेक्ट ने आके जो है फिर सब्बत के बारे में जो है लोगों को बताया कि संडे जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च का है, सब्बत जो है वो परमेश्वर का चिन्ह है। सो वहां से जो है एक 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो उदय हुआ। सो इसी तरह से पेंटिकॉस्टल चर्च आया, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें पेंटिकॉस्ट के दिन की आत्मा की जरूरत है। तो वहां से पेंटिकॉस्टल जो है वो चर्च आया। सो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदा के वचन को पढ़ा और एक एक सच्चाई को जब इन्होंने निकाल निकाल के बाहर निकाला, तो इन्होंने प्रचार जो है वो दुनिया में किया। मिशनरी लोग जो है वो अमेरिका उस टाइम जो है वो खड़ा हो गया, और वहां से मिशनरी लोग जो है अपने परिवारों के समेत आए, और उनके परिवार मर गए, पर उन्होंने खुदा के वचन को दुनिया के शोर शोर तक जो है वो पहुंचाया। इवन यूके के लोग जो थे वो मिशनरी बन के हमारे बीच में आए। सो वो पीरियड जो है हमने ऑलरेडी रेवलेशन में जो है वो पढ़ लिया है। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा, मत्ती 24 उसकी 29 आयत में, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन 1798 के बाद खत्म हो गया, ठीक है। 1798 में जो था पोप, उसे पकड़ लिया गया नेपोलियन ने पकड़ा। तो इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिबुलेशन ऑफ दोज डेज द सन विल बी डार्कन एंड द मून विल नॉट गिव इट्स लाइट। अब यहाँ पर एक चिन्ह जो है वो आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि उस ट्रिबुलेशन के बाद जो है वो सन जो है वो डार्कन हो जाएगा, और मून जो है वो अपनी रोशनी जो है वो छोड़ देगा, और तारे जो है वो गिरेंगे, और पावर ऑफ द हेवंस विल बी शेकन। ओके, सो ये चीज इतिहास बताता है कि हो चुकी है। और जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी रेवलेशन 6 जो कि सील्स को दिखाती हैं, तो ये 6वीं सील है, जिस सील के दौरान में देयर वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा। सूरज जो है वो काला पड़ जाएगा, और जो चंद्रमा है वो लाल पड़ जाएगा, और तारे आसमान पर जो है वो गिरेंगे। बी विद मी। सील्स समय टाइम पीरियड को दिखाती हैं, और ये सारी चीजें हुई, हिस्टोरियंस बताते हैं। सर चार्ल्स लेयल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, पेज 495 बता रहा, द साउंड ऑफ थंडर वाज हर्ड अंडरग्राउंड and I immediately afterward a violent shock threw down the great part of the city। एक अर्थक्वेक आया अचानक से, और उन्होंने अचानक से देखा कि जो है ग्रेटर पार्ट ऑफ सिटी जो गिर गया।
part of the city, and in the course of about 6 minutes 60,000 persons perished. 6 मिनट के दौरान ही 60,000 लोग जो थे वो मर गए. Exactly जैसे परमेश्वर, जब मैं कल आपको सील्स के बारे में बताऊंगी, it will be nailed on your head if you are really लवर ऑफ द ट्रूथ. आपके दिमाग में वो नेल कर जाएगा. ये 6वीं सील है. इससे पहले 7वीं सील खोले परमेश्वर, उस समय 7वीं सील में प्रभु यीशु मसीह की ये धरती बन जाएगी. पर 6वीं सील में इन 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 जिनों का होना जो था वो बहुत जरूरी था. आई थिंक होना जरूरी था. तो आइए देखिए रेवलेशन 6 उसकी 12 में, द सन became black as sackcloth of hair. So वो काला पड़ गया. मून जो है वो लाल पड़ गया. So exactly ऐसे ही हुआ. Dark day, the May 19th, 1780, so called on account of a remarkable darkness on that day extending over all the New England. In some places, person could not see to read common prints in the open air for several hours. Birds sang their evening song, disappeared, became silent. Fowl went to the roost. Cattle sought the barnyard, and the candles were lighted in the houses. And the true cause of this remarkable phenomenon is not known. So उन्होंने ये कहा कि exactly ऐसे ही हुआ मई 1780 में कि जब जो था ये बिल्कुल काला पड़ गया. और जो पक्षी थे वो उन्होंने सोचा शाम होगी, वो अपने शाम का गाना गाते हुए जो है वो वहां पे पहुंच गए हैं और उन्हें कोई भी अक्षर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा. कॉमन प्रिंट उनको जो है दिखाई नहीं दे रहा. सो ये मई उसकी 19 और उसकी 1780 में जो है इसका अकाउंट जो है हिस्टोरियंस ने दिया है. और उन्होंने कहा कि जो फाउल्स थे वो भी अपने अपने घरों में पहुंच गए, कैटल्स भी अपने अपने यार्ड में पहुंच गए, कैंडल्स जो थे वो लाइट अप हो गई, क्योंकि वो पता ही नहीं लगा कि दिन दिहाड़े में अभी दिन ही चढ़ा था तो इतना अंधेरा कैसे हो गया, क्योंकि उसका फिनोमिनन के बारे में आज तक नहीं उन्हें पता लगा कि वो क्या कारण था. सो डॉक्टर सैमुअल टेनी उनकी किताब में इस तरह से लिखा, आई कुड नॉट हेल्प कंसीविंग एट द टाइम that if every luminous body in the universe had been shrouded in impenetrable shades or struck out of existence, the darkness could not have been more complete. Though at 9 o'clock that night the moon rose to the full, it had not least effect to dispel the death-like shadows. So वो अपनी किताब में इस तरह से लिख रहे हैं कि पता भी नहीं लगा कि चंद्रमा को क्या हुआ उस दिन, कि चंद्रमा जो था वो रात को अच्छा भला निकला और उसके बाद जो है वो लाल हो गया. मत्ती 24 उसके 29 में सेकंड उसके बाद इवेंट जो दिया गया है वो ये है, द स्टार्स विल फॉल फ्रॉम द हेवन. और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि नवंबर 13 1833 में अमेरिकन जर्नल में इस तरह से बयान किया गया है कि वहां पर फिनोमिनल जो है एग्जीबिशन हुई, किसकी, शूटिंग स्टार्स की, विच वॉज प्रोबेबली मोर एक्सटेंसिव एंड मैग्निफिसेंट देन एनी सिमिलर वन हिथरतो. सो कहने का कि तारे जो थे वो आसमान से जो है वो गिरे और ये रिकॉर्ड किया गया. कोई फिनोमिनल जो था उन्हें फिर कोई वजूद नहीं मिला कि ये सारी चीजें जो है वो कैसे हुई, पर उन्होंने इस चीज को देखा कि वो जो नजारा था उस नजारे को जो है क्लास ने देखा. नो फिलोसफर और स्कॉलर हैड टोल्ड और रिकॉर्डेड एन इवेंट आई सपोज लाइक दैट ऑफ यस्टरडे मॉर्निंग. कहता किसी ने नहीं ऐसे लिखा, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो और मैंने उस नजारे को जो है वो देखा. अ प्रॉफिट, फिर उन्होंने कहा, अ प्रॉफिट 1800 years ago foretold it exactly. अब वो कौन सा प्रॉफिट था जिसने ये प्रोफेसी की है? एक प्रॉफिट यीशु मसीह है, एक प्रॉफिट यूहन्ना है. सो दोनों ने जो है वो 1800 साल पहले, क्योंकि 1800 ईस्वी की बात है तो 1800 साल पहले जो है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देयर विल बी अर्थक्वेक, सन विल बी ब्लैक, मून विल बी ब्लडी और स्टार जो है वो हेवन से जो है वो फॉल होंगे. एग्जैक्टली क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के साथ हेवनली साइंस ने इस चीज को फुलफिल किया कि अर्थक्वेक नवंबर 1755 में आया, डार्क डे मई 1780 में हुआ, फॉलिंग स्टार नवंबर 13 1833 में जो है वो हुआ. उसके बाद
रेवलेशन 6 उसकी 14 और 17, वैसे अच्छी बात आपने पढ़ ली क्योंकि कल हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं। देन द स्काई रिसीडेड एज अ स्क्रोल, और स्काई को उसने देखा चटाई की तरह जो है वो रोल हो गया। एवरी माउंटेन्स एंड आइलैंड्स वर मूव्ड आउट ऑफ इट्स प्लेस। द किंग्स ऑफ द अर्थ, जो राजे थे, सॉरी मैं हिंदी में बोल दूं, जो चटाई की तरह मूव कर गए, पहाड़ अपनी जगह छोड़ गए, और जो टापू थे वो भी अपनी जगह जो है वो छोड़ गए। उसने देखा, दर्शन में ऐसे देखा। और जो राजाएं थी धरती के, महान राजे, अमीर लोग, कमांडर्स, जो बहुत ही अ, ताकतवर थे, चाहे वो गुलाम थे चाहे वो फ्री लोग थे, उन्होंने अपने आप को कहाँ पे छुपाने की कोशिश की? केव्स में छुपाने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो पत्थरों से कहा, पहाड़ों से कहा कि हम पर आ गिरो, हम पर फॉलो अस, हम पर गिर पड़ो, हमें छुपा लो, क्योंकि हम उसके तेज में मतलब ब्राइट फेस को जो है, जो उस तख्त पर बैठा है, उस मेमने के उस रौथ यानी उस गुस्से को हम जो है वो सहन नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताएं, ये कौन सा दृश्य है? ये कब का दृश्य है जब प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में जिक्र करते हैं? कब होगा? जब लोग कहेंगे हम पर पहाड़ों गिर पड़ो, हम देख नहीं सकते उसके उज्जवल। सेकंड कमिंग। यस, Yes, दिस इज सेकंड जब वो कमिंग। आएंगे, या सेकंड कमिंग, डेफिनेटली वाइट यीशु मसीह की वाइट हॉर्स। दूसरी आमद के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। और फिर प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 14 से 17 में लिखा, क्योंकि वो बड़ा दिन जो उसकी क्रोब का दिन जो आने वाला है, हु इज एबल टू स्टैंड। उसके बाद 7वां अध्याय जो है 1,44,000 लोगों के बारे में जिक्र आता है, क्योंकि उसने प्रश्न किया कि इतनी जब मैं अपनी मजेस्टी में आ रहा हूं, जब लोग इस तरह से रो रहे होंगे, तो उस मजेस्टी को देखने वाले कौन होंगे जो खड़े रह सकेंगे? सो यहाँ पर यीशु मसीह ने 24 अध्याय में ऑलरेडी जो है, जो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर खुद भविष्यवाणी जो है वो कर रहे हैं, और इतिहास उसका प्रूफ है कि वो सारी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हुई हैं। आज के समय में अमेरिका जो है बिलियंस ऑफ मनी जो है वो गैम्बलिंग में इस्तेमाल कर रहा है, वो एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है, टबैको और स्मोकिंग और शराबों में जो है वो कर रहा है। पर आज उनके पास दान देने के लिए पैसा खुदा के लिए नहीं है। बाइबल में लिखा दूसरा तिमोथेयुस उसकी 3 उसकी 4 में कि अंत के दिनों में लोग जो हैं वो क्या होंगे? प्लेजर के लवर्स हो जाएंगे, यानी वो मौज मस्ती को पसंद करेंगे, परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। क्योंकि वो लोग जो है वो अपने आप से प्रेम करेंगे, वो पैसे से प्रेम करेंगे, अपने रुतबे से, अपने घमंड से, और बड़ी बड़ी निंदा के शब्द परमेश्वर के विरोध में करेंगे। अपने माँ बाप के भी अधीन जो है वो नहीं होंगे, बिना शुक्रगुजारी वाले लोग होंगे, और अपवित्र लोग होंगे, बिना प्यार के, बिना माफी देने के, स्लैंडरस, विदाउट सेल्फ कंट्रोल, और ब्रूटल, डिस्पाइजर्स ऑफ गुड, यानी अच्छे काम करने वाले लोग नहीं होंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में वो अपनी दूसरी आमद को सुदोम और गोमरा और किसके साथ? नूह के लोगों के साथ जो है वो मैच कर रहा है। स्ट्रेटेजी अमेरिका की ये बताती है कि 1870 में अगर एक डिवोर्स था तो 34 मैरिजेस होती थी। 1900 में एक अगर डिवोर्स होता था तो 12 भी मैरिजेस होती थी। पर 1930 में 1 डिवोर्स और 6 मैरिजेस। पर अब क्या हो गया है? 2 मैरिजेस हैं, उनमें से एक डिवोर्स जो है वो हो रहा है। सो लोग लॉयल्टी जो है वो नहीं कैरी कर रहे, ऑनेस्टी जो है वो नहीं कैरी कर रहे। तो कौन से कामों में जो है वो फंसे हैं? वो शरीर के कामों में जो है वो फंसे हैं, पर परमेश्वर के आत्मा के फल जो है उनमें नहीं पाए जा रहे। मत्ती 24 उसकी 12 में लिखा है, एंड बिकॉज लॉलेसनेस विल अबाउंड द लव ऑफ मैनी विल ग्रो कोल्ड। क्योंकि लॉलेसनेस क्या है? परमेश्वर के हुक्म की नाफरमानी होगी, और उस कारण उनके प्यार भी जो है वो ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए सदोम और गोमरा का जिक्र जो है परमेश्वर ने किया, अंत में भी वो आग से इस धरती को नाश करने वाला है, इसलिए उसका कंपैरिजन सुदूम और गोमरा के साथ जो है वो किया गया है। क्या हुआ सुदूम और गोमरा के साथ? लूका उसकी 17 उसकी 28 और उसकी 30 आयत में लिखा है, लाइकवाइज एट इट वाज आल्सो इन द डेज ऑफ लॉट। जैसे लूत के समय के थे, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, बेच रहे थे, प्लांट कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे,
even so will it be in the day when the Son of Man is revealed। यानी पुराने नियम की कहानी को उसने यीशु मसीह की दूसरी आमद के साथ जो है वो बिल्कुल सिमिलिट्यूड किया, उसको बिल्कुल पैरेलल जो है वो चलाया है। पर क्या पौलुस के समय या जूड जो कि प्रकाशित वाक्य से पहली एक किताब है जिसका एक ही अध्याय है, क्या वो भी सुदूम और गोमरा के बारे में कुछ कहता है? यहाँ पे लिखा है सुदूम और गोमरा और जितनी सिटीज, जितने शहर उसके आसपास थे, उनके जैसे थे, जिनके बीच में जो है वो सेक्सुअल इमोरालिटी थी, यानी वो व्यभिचार थे। और वो किसके पीछे भाग रहे थे? स्ट्रेंज फ्लैश के पीछे जो है वो भाग रहे थे। पौलुस रोमियो की पत्री में, रोमियो की किताब में उसके पहले उसकी 26 और 27 में क्या कह रहा है? फॉर इवन देयर विमेन एक्सचेंज द नेचुरल यूज और व्हाट इज अगेंस्ट नेचर। सो यहाँ पे लिखा है कि औरतें जो कुदरती खुदा ने उन्हें दिया था कि वो आदमियों के साथ संभोग करें, वो औरतों के साथ जो है वो कर रही हैं। आदमी जिनको कुदरती ये कहा गया था कि वो औरतों के साथ अपने जीवन को बसर करें, वो आदमी आदमी के साथ जो कर रहा है। सो बाइबल में लिखा मैन विद मैन, आदमी आदमी के साथ कमिटिंग व्हाट इज शेमफुल, वो खुदा की नजर में जो है अबोमिनेशन है। खुदा की नजर में उसके हुक्म के विरोध उसकी फरमादारी नहीं है, बल्कि उसके फरमान से अगेंस्ट जो है ये काम कर रहे हैं। एंड रिसीविंग इन देमसेल्फ, और क्या ले रहे हैं? द पेनल्टी ऑफ देयर एरर विच वॉज ड्यू, जो खुदा ने उनके लिए फिर इसकी पेनल्टी जो है उनके लिए रखी है। दानियल उसके 11 उसकी 37 में लिखा है उस राज्य के बारे में जिस राज्य ने अत्याचार किया, और उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देता हुआ कहता है, नीदर शैल ही रिगार्ड द गॉड ऑफ हिज फादर, जो उनके बाप दादों के परमेश्वर था उनकी इज्जत नहीं की, नॉर द डिजायर ऑफ वुमेन। सेलिबेसी कहां से आई? रोमन कैथोलिक चर्च ने सेलिबेसी दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी प्रचारक जो है वो शादी नहीं करेगा। पर क्या उनके बीच में व्यभिचार है? यस, उनके बीच में व्यभिचार है। रोमन कैथोलिक चर्च ने खुद अलाउ किया चर्च को कि वो जो है मैन टू मैन और वुमेन एंड वुमेन, वुमेन विद वुमेन, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, और जो आदमी है वो आदमी के साथ शादी कर सकता है। सो नो रिगार्ड एनी गॉड, उसने खुदा की उस उसको इज्जत जो है वो नहीं दी जो खुदा ने दुनिया की शुरुआत में फाउंडेशन कायम की थी कि एक आदमी एक औरत के साथ दो बदन नहीं बल्कि एक जो है वो बदन होंगे। सो उस चीज को खत्म करके क्या कर दिया गया? शैतान ने परमेश्वर के विरोध में जो है वो एक हुक्म जारी किया, और वो हुक्म था कि आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ जो है वो रह सकती है। और इसमें लिखा फॉर ही शैल मैग्नीफाई हिमसेल्फ अबव ऑल, और उस राज्य ने इस बात में भी परमेश्वर से बढ़कर अपनी जो है वो महिमा की। सो इसलिए अमेरिका इस चीज को, वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज को, अब तो हिंदुस्तान भी इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अप्रैल 1979 में जो है वो इस तरह से लिखा गया टाइम्स मैगजीन में, टेलीविजन एंड मूवीज आर ट्रीटिंग गे थीम्स। आप देख सकते हैं 79 से ये शुरू हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते दुनिया में प्रचलित हो गया है, आहिस्ते आहिस्ते दुनिया के लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो ट्रीटिंग गे थीम्स मोर ओपनली, तब ओपनली शुरू हो गए थे, सिंपैथेटिकली। अनदर साइंस ऑफ द टाइम्स एडवाइस कॉलमनिस्ट एंड लेंडर्स, stalwart champion of traditional morality now counsel parents not to be ashamed। कह रहे कि अब उन्होंने भी क्या करने लग गए? पेरेंट्स को काउंसिल करने लग गए, भैया होमोसेक्सुअल चिल्ड्रन के लिए शेम ना हो, उन्हें कुछ मत कहो। सो क्या हो रहा है हमारी धरती में? क्या हमारी धरती परमेश्वर के कलाम के अनुसार चल रही है? क्या हमारी धरती ने परमेश्वर के हुक्मों की फरमानी की है, या हमने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ दिया है? हमने परमेश्वर के सिद्धांतों को, उसकी फाउंडेशन को जो है वो हिला के रख दिया है। बच्चों में महामारी, वायलेंस, एग्रेसिवनेस, अब 3 बच्चे जो है वो यूके में मारे गए जिस कारणवश जो है ये राइट्स जो है वो हुए हैं। कौन ये सब चीजें करा रहा है? दूसरा तिमोथी उसकी 3 उसकी 13 में लिखा, बट इवल मैन मतलब जो शैतान के संतान बन चुके हैं, जिन्होंने शैतान को जो है वो अपना लिया है। एंड इम्पोस्टर्स का मतलब जो दिखाते तो है कि वो अच्छे हैं पर वो अंदर से अच्छे नहीं हैं, विल ग्रो वर्स एंड डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव। वो इतने बढ़ जाएंगे, यीशु मसीह ने ऑलरेडी पौलुस के जरिए से कहला दिया, इतने बढ़ जाएंगे कि वो लोगों को धोखा देंगे, खुद भी
जो है वो धोखे में रहेंगे। क्या आप समझते हैं जो आपको प्रचार गलत कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं? उन्हें नहीं मालूम कि वो गलत प्रचार कर रहे हैं, बट वो ऐसा शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है कि वो ना खुद देख रहे हैं और ना ही आपको दिखा रहे हैं। खुद भी अंधे हैं, आपको भी अंधा किया है, और आपको वो जो है वो लेकर जा रहे हैं। अंधा अंधे को राह क्या दिखाएगा, यीशु मसीह ने कहा। दोनों जो है वो गिर जाएंगे। सो शैतान ने इस धरती को, उसके उसकी 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 बनत को, उसके एलिमेंट्स तक को जो है वो कर्स कर दिया। पानी देखें, हवा देखें, हर तरह के मैसिव डेथ्स हमारे बीच में 2020 में कितनी बुरी तरह से जो है वो पैंडेमिक आया, जो कोविड-19 था, और कैसे लोग हमारी नजरों के सामने जो थे वो मर रहे थे। सो मैसिव डेथ्स अमंग ह्यूमन काइंड इन द नियर फ्यूचर आर इनएविटेबल। उन्होंने ये कह दिया है कि ये चीज हम रोक नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल कंटिन्यू टू राइज। बहुत सारे लोग जो है ऐसे ऐसी मुसीबत से निकलेंगे, पोल्यूशन हो जाएगा, टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है हमारे सिविलाइजेशन में आ जाएगा, हमारी इकोसिस्टम एंटायर जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो भी हम मैन मेड केमिकल्स इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं, वो हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। कई बार जो है ये खबर सुनने को मिलती है, प्लास्टिक की बोतलें जो है वो कार में ना रखें, धूप में रखेंगे तो पानी जो है वो कैंसर के मानिंद जो है वो बन जाएगा। टाइम्स नवंबर 25 1974 में मोस्ट स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल डिजीजेस बिलीव दैट 85% ऑफ ऑल द कैंसर्स आर कॉज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ सब्सटेंसेस इन द एयर और वाटर। जो भी मैन मेड, हम अपनी तरक्की तो कर रहे हैं, फैसिलिटीज तो हम बना रहे हैं, पर उन फैसिलिटीज के कारण क्या हो रहा है कि जो सब्सटेंसेस के साथ हमारे एक्सपोजर्स हो रहे हैं, उसके कारण जो है हमारी बीमारियां हमारे जिस्मों में जो है वो पलती जा रही हैं। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग कंपाउंड इन टोबैको एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल्स। सो यानी जितने भी, चाहे सिगरेट से ले लें, चाहे हमारी गाड़ियों के धुएं से ले लें, सो जितने भी पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं अपने खानों में, वो सारे पेस्टिसाइड जो हैं हमारे को क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। वेल इनफैक्ट साइंस ये कह रही है, पहले क्लोरीन डाल के पानी को साफ किया जाता था, अब उसका भी रिएक्शन उल्टा जो है उन्हें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी भी हमारा जो है वो प्रदूषित जो है वो हो गया है। लुका उसकी 21 उसकी 25 में लिखा, ऑन द अर्थ डिस्ट्रेस ऑफ नेशंस विद परप्लेक्सिटी द सी एंड द वेव्स रोरिंग। सो यानी देखने को ये मिलता है कि खुदा ने ये पहले ही कहा कि अर्थ भी जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत डिस्ट्रेस में आ जाएगी। उसके समुंदर, उसकी वेव्स, हम सुनामी सुनते हैं, हम टोर्नेडो सुन रहे हैं, हमने वो सारी चीजें सुनी हैं जिससे कि हम देख रहे हैं कि हमारी धरती भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में इतने बड़े पाप कर दिए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर होती जा रही है, और जितना वो दूर जा रहा है उतना ही ये धरती जो है वो तड़प रही है, उतने ही हमारी समस्याएं जो है वो खड़ी होती जा रही हैं। सो अब इसीलिए लुदीकिया की कलीसिया में पर्सनली हर एक दिल के पास आ रहा है, क्योंकि एज अ होल, एज अ नेशन, एज अ वर्ल्ड, एज अ यूनिवर्स हमने उसे रिजेक्ट किया है, पर वो हर एक दिल में आके दरवाजे पे खटखटाता है और कहता है कि जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ जो हूँ वो खाना खाऊंगा। सर विंस्टन चर्चिल ने इस तरह से कहा है, वी सीम टू बी मूविंग ड्रिफ्टली। कहता लगता तो है हम बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, अगेंस्ट द विल ऑफ एवरी रेस, एवरी पीपल, एवरी क्लास, टूवर्ड्स सम हीडियस कैटेस्ट्रॉफी। यानी बहुत ही अगली समय की तरफ हम भाग रहे हैं। एवरी वन विशेस टू स्टॉप इट। सब चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, बट दे डू नॉट नो हाउ। उन्हें नहीं मालूम कि कैसे। मिसाइल्स हमारी धरती में हमारे देशों ने ऐसे लगा रखी है, जैसे हम कभी जब बच्चे पढ़ते होते थे अपने स्कूलों में, तो हमारे बॉक्स होते थे, पेंसिल बॉक्स। उन पेंसिलों में हम 3-4 पेंसिलें ऐसे ही शार्प करके रखते थे ताकि जल्दी से हम दूसरी पेंसिल पकड़े और जो है अपने अपने काम को जो है वो कर सके। सो सर चार्ल्स नो, साइंटिस्ट इस तरह से कहते हैं, वी नो विथ सर्टेनिटी ऑफ द स्टैटिस्टिकल ट्रुथ दैट इफ इनफ ऑफ दीज वेपन्स आर मेड बाय, इतने बन गए हैं वेपन्स, इनफ स्टेट्स, हर एक देश ने बना लिए हैं, सम ऑफ देम आर गोइंग टू ब्लो। कुछ ऐसे हैं जो एक्सीडेंटली अपनी मैडनेस में अगर इसको घुमा दिया उन्होंने स्विच, तो वो दुनिया को जो है वो तबाह कर देंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में तभी लिखा, जब मैंने पढ़ाया प्रकाशित वाक्य के साथ,
चारों दिशाओं में फरिश्ते खड़े हैं हवाओं को रोके हुए, कि जब तक हम खुदा के दासों पर अपनी मोहर ना लगा दें तब तक कोई भी ऐसी चीज जो है वो ना हो सके। सो जस्ट इमेजिन, अगर इतने फॉली इंसान हैं, हम इतने लोग मिसाइल बना के खड़े करके बैठे हैं, एक बटन दबाने की जरूरत है, तो गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। खुदा ने अभी भी हमें जो है वो संभाल के रखा है ताकि इस धरती का नाश ना हो, क्योंकि उसने उससे पहले हमारे सिरों पर अपनी मोहर जो है वो लगानी है। फ्रांसिस ड्रेक कहते हैं, द वेरी आइडिया ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर, जो सबसे पहले आइडिया आया, द फाइनल फॉली ऑफ द ह्यूमन रेस रिवॉल्ट्स एनी थिंकिंग पर्सन, येट वी आर थ्रेटन एवरीवेयर। कहता है कि ये आइडिया आया ही जब था तो उसी ने धमाका दिया। हिरोशिमा में क्या हुआ था जब धमाका एटॉमिक बॉम्ब का किया, वो कितने सालों तक उनके बच्चे जो थे वो अपंग, जो मतलब डिसेबल बच्चे जो है उन्होंने पैदा करते रहे। उस दौरान भी करंटली जितने लोग मरे, कितना बड़ा गड्ढा जो था धरती पर जो है वो फैल गया। सो इट इज टू मच फॉर ऑल ऑफ अस कि ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हमारी जवान बेटियां सेफ नहीं हैं, हम खुद भी सेफ नहीं हैं, हमारे घर, हमारी कार्स, जहां भी चीज को ले ले तो हम सेफ नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ खुदा का फजल है कि खुदा के फजल से हम जो है वो सेफ्टी में घूम रहे हैं। पर अदरवाइज हमारे आसपास बहुत सारे जो है वो इवल मैन हैं, इम्पोस्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं। लूका उसका 21 उसकी 26 और 27, For the power of the heavens will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in the cloud with power and the great glory. यीशु मसीह के आने से पहले जो है वो टापू अपनी जगह छोड़ देगा, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा, 7 प्लेग्स आएंगी, पानी लहू बन जाएगा, सूरज जो है अपनी तपश जो है वो बढ़ा देगा। सो हम आहिस्ते आहिस्ते उस जगह पे जा रहे हैं। सो उस समय पर कुछ भी चीजें अच्छी नहीं होंगी। इसीलिए यीशु मसीह का इस धरती पर पैर रखने का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि वो खुद हमें उठाकर जो है हवा में हमारे साथ जो है वो मुलाकात करेगा। सो यीशु मसीह उस समय आएगा जब ये सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। लूका उसका 21 उसके 28 में लिखा, नाउ व्हेन दीज थिंग्स बिगिन टू हैपन, जब ऐसा तुम देखो तो नजरें कहां पर उठाओ, अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठा लो, क्योंकि तुम्हारी रिडेम्पशन बहुत ही जो है वो नजदीक है। सो बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल बता रही है कि एक इवेंट्स है, जिन इवेंट्स को हमने देखना है, हमने वॉचफुल करते रहना है, और फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि यीशु मसीह का आना कितना ही जल्द है। मत्ती 24 में 37 की 37 से 39 आयत में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डे ऑफ नोहा जो थे, मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों के जैसे ही होंगे। वो भी खाते पीते होंगे, शादियां कर रहे होंगे, मैरिजेस में जा रहे होंगे, पर उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा। नूह जो है वो आर्क में बैठ जाएगा, बट दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता लगेगा कि कब फ्लड आया, कब उन्हें बहा के ले गया। सो ऑल्सो विल द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन बी, और उसी तरह से यीशु मसीह का आना भी होगा। नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, पर कोई भी उसकी आर्क में जो है वो नहीं आया। उत्पत्ति उसकी 6 उसकी 5 में लिखा कि खुदा ने देखा और देखा कि वो इतने ज्यादा दुष्ट हो चुके हैं, और उनकी एक एक इमेजिनेशन जो थॉट्स में आ रहे थे वो कंटिन्यूली जो थे वो पाप से भरे थे। क्या ये सेम चीज जो है हमारी दुनिया में नहीं हो रही? लोग इमेजिनेशन में मास्टरबेशन कर लेते हैं किसी के साथ, इमेजिनेशन में उनके साथ बच्चे पैदा कर लेते हैं, इमेजिनेशन में उनके साथ जिंदगी जो है वो बिता रहे हैं। सो कंटिन्यूली वो क्या देख रहे हैं मीडिया से, कंटिन्यूली जो है सोशल मीडिया क्या उन्हें दिखा रहा है, एक ऐसी गंदी चीजें जो है उनकी आंखों में जा रहे हैं कि उनके दिमागों में खुदा का डर जो है उस शैतान ने जो है वो खत्म कर दिया। सो इसीलिए उत्पत्ति उसकी 6 उसकी 11-12 में लिखा, द अर्थ ऑल्सो वॉज करप्ट। क्या हमारी अर्थ करप्ट नहीं हो गई? वो कैसे जो है वो वायलेंस लेकर आ रही है। सो अर्थ करप्ट है, अर्थ में वायलेंस है। लुक अपॉन द अर्थ, बिहोल्ड इट वॉज करप्ट, for all the flesh had corrupted his ways upon the earth. Is it not the same era we are living in? जब लोग जो है अपने धुन में अपने प्लेजर में जो है वो आनंद कर रहे हैं, उन्हें वो धीमी आवाज प्रभु यीशु मसीह की सुनाई
नहीं दे रही है। और वो दिन जो यीशु का आने वाला है उनके लिए चोर के मानिंद जो है वो आ जाएगा। पर धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो दिन उनके लिए चोर की मानिंद नहीं आएगा। टेक हीड टू योर सेल्फ, इसीलिए लूका उसकी 21 उसकी 34 में जीसस कहते हैं अपना ध्यान रख और क्या कर, अपने दिल को देख कि तू कहीं शराबी पन में तो नहीं बैठा, कि तू दुनिया की इस केयर्स में परवाह में, उसकी जो दुनिया की वरीज है उसमें तो नहीं घिरा हुआ। दैट डे कम ऑन यू अनएक्सपेक्टेडली। चोर के मानिंद मतलब अनएक्सपेक्टेडली, तुमने सोचा भी नहीं था, और वो उस दिन जो है वो तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ। इसीलिए वो तैयार नहीं थे और उन्होंने गुफाओं से कहा हमें छुपा लो, उन्होंने पहाड़ों से कहा हम पर गिर पड़ो, हमें मार दो, क्योंकि हम इसकी उज्जवल ज्योति को जो है वो देख नहीं सकते। जो उसने भविष्यवाणी की, जो मत्ती उसके 24 अध्याय में, वो फर्स्ट सेंचुरी में भी कंप्लीट हुई, वो हमारे टाइम में भी कंप्लीट हो रही है। हमारी आंखों के सामने इतिहास जो है इसका गवाह है कि वो सारी चीजें आ गई हैं। इस ग्लास में थोड़े से कंकर रह गए हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या ये दिन आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है कि आप तैयार हो रहे हैं इस दिन को देखने के लिए? क्या आपको इसके दिनों के चिन्हों के बारे में जो है वो पता चल रहा है? यीशु मसीह का समय आने का बहुत कम रह गया है। सो आइए हम अपने आप को दृढ़ करें और हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम मारे ना जाएं। हम पहाड़ों से ये ना कहें ए पहाड़ों हम पर आ गिरो, बल्कि हम ये कहें धन्य है जिसकी हम इंतजार में हैं, हमारा मुक्तिदाता, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रिडीमर, हमारा क्रिएटर हमें लेने के लिए आ गया है। इसीलिए पहला तस्सलोनियन उसकी 4 उसकी 16 में लिखा, परमेश्वर खुद आसमान से जो है एक बहुत बड़ी शाउट से आएगा, वॉइस ऑफ एन आर्कएंजल के साथ आएगा, एक ट्रम्पट की आवाज के साथ आएगा, और जो मरे होंगे यीशु मसीह में वो सबसे पहले जी उठेंगे। और जो हम जिंदा होंगे, अगर हम हुए, तो हम उनके साथ बराबरी में आसमान की बादशाह में फरिश्ते हमारे हाथ पकड़कर हमें हवा में जो है वो उठा ले जाएंगे और हम उसे हवा में मिलेंगे। इन माई फादर्स हाउस, यही यूहन्ना उसकी 14 में जाने से पहले यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, पर मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और देखो मैं आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां पर मैं हूं। सो प्रभु यीशु मसीह का ये वादा, ये प्रॉमिस उसने किया है। 2500 बार नए नियम में ये जिक्र आया है यीशु मसीह इस धरती पर जल्द आता है। पहला तस्सलोनियन के हर चैप्टर में पौलुस जो है वो ये लिख रहा है यीशु मसीह इस धरती पर जल्द आता है। जैसे उसकी पहले आने की आमद की भविष्यवाणी पुराने नियम में दी गई थी और वो पूरी हुई, यकीन जानिए जो वो भविष्यवाणी यहाँ पे कर रहा है वो पूरी करेगा, और उसका वचन जो है हमारी आंखों के सामने पूरा होगा। अगर हम तैयार ना हुए तो हम अपने एरर्स की उस दुष्टता के जो इनाम है उसको पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं 2 इनाम लेकर आता हूं, एक हमेशा का जीवन और एक हमेशा की मौत। सो आइए हम उस यीशु मसीह को थामे रखें। होल्ड फास्ट व्हाट यू रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड। उस यीशु की बातों को समझना शुरू करें, उस यीशु की बातों को पकड़े रहें और जिंदगी मौत तक वफादार रहें, तो वो आपको जिंदगी का ताज देगा। साइंस ऑफ द टाइम एंड एवरीवेयर कीप योर आइज अपॉन द ईस्टर्न स्काई, lift up your head, redemption draw nigh. A star will come out of Jacob, scepter will rise out of Israel. नंबर में लिखा। सो यीशु मसीह हमारा वो स्टार है, यीशु मसीह जो है हमारा वो सेप्टर किंग है जो हमें बचाने के लिए इस धरती पर आ रहा है। What is your decision today? आप आज डिसीजन क्या बनाते हैं? डू यू थिंक दैट यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ? क्या समझ रहे हैं कि आपको कितना जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह की इस आमद की तैयारी करें? हम बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं, कामों को बंद कर दें, अपने आप को बिजी मत करें दूसरी चीजों में, अपने आप को प्रिपेयर करें। ओके, सो डोंट ऑक्यूपाई योरसेल्फ विद मेनी थिंग्स। अपने आप को परमेश्वर के साथ ऑक्यूपाई करना शुरू कर दें, उसके साथ सीक्रेट में जो दुआएं करनी शुरू कर दें। खुदा का वचन बहुत क्लियर है कि वो बहुत जल्द आ रहा है। सूरज जो है वो काला पड़ चुका है, चंद्रमा लाल पड़ चुका है, स्टार्स गिर चुके हैं। अब नेक्स्ट यही है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, और उसके आने के चिन्ह से पहले हमने अभी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में और इन सभी आयतों में हमने देख लेना कि 2-3 इवेंट्स और हैं, और उसके बाद यीशु मसीह ने इस धरती पर आ जाना है। हाउ नियर वी आर,
बट काहे के लिए हम इतने बिजी हो पड़े हैं? हम दूसरी चीजों में, शैतान का स्ट्रेटजी ये है कि हमें क्या करता है, दूसरी चीजों में बिजी करता है, प्लेजर में, अपने कामों में, अपने पैसे कमाने में, अपने धन को बटोरने में, अपने फ्यूचर को संभालने के लिए। और इसीलिए यीशु मसीह ने वो कहावत मतलब पैराबल दिया कि एक इंसान ने अपने खत्ते बना लिए, उसके पास बहुत कुछ हो गया और उसने कहा कि ऐ जान, खा पी और ऐश कर। और यीशु ने उसे क्या कहा, हे मूर्ख, अगर आज ही तेरी जान ले ली गई तो तू कहां पर होगा? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। छोड़े सब कुछ और यीशु के चरणों में आए, यीशु को अपना जीवन दे। और क्योंकि वो राजा बहुत जल्द आने वाला है, वो आपको स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाना चाहता है। ना मत करें, यीशु को हाँ करें और यीशु के साथ स्वर्ग की बादशाहत में जाएं। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो दुआ करना चाहता है वो हमारे साथ कर सकता है। जावेस, प्रेयर करो। आई थिंक जावेस सो गया। जावेस, आई दे स्लेप्ट। पता नहीं कहाँ। एनीहाउ, कोई और कर सकता है, कर ले अगर करना चाहता है। अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵਾ ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਰੀ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭु यीशु मसीह दे सामर्थ्य मिठे नाच। आमीन। आसमानी खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इन शब्दों के लिए जो आपने हमें दिए, जो वचन, जो प्रोफेसी आपने हमारे सामने खोली है। हो सकता है कि खुदावन मैं तेजी से इस बात में गई, पर खुदावन कल जो है हम बड़ी आराम से इन सभी चीजों को दोबारा सीखेंगे जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय में आते हैं। प्रभु, हमारी अकल को खोलें, हमारी जहन को खोलें, हमें समझने की ताकत दे, ताकि हम ये समझ सकें कि आप कितने जल्द आते हैं। जहां पर भी हम मशरूफ हैं, जहां पर हम बिजी हैं, खुदावन हमारी उस बिजीनेस को खत्म करें, हमारी आंखों को आसमान की तरफ लगाएं, ताकि हमारी आंखें यीशु मसीह के आने को देख सके, हमारे कर्म, हमारे काम जो है वो धर्मी हो जाएं, ताकि प्रभु हम आपको भावते हुए अपने आप को चढ़ा सकें। और जब आप आए तो खुदावन हम उनमें से ना हो जो ये कहें, ये पहाड़ों हमें छुपा लो, हम परमेश्वर की इस उज्जवल ज्योति को देख नहीं सकते, पर हम प्रभु यीशु मसीह उनमें से हों जो कहे, धन्य है हमारा मुक्तिदाता जो हमें बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही आसान है ये सारी चीजें, पर शैतान ने इतनी मुश्किल कर रखी है, हमारे दिलों के दरवाजों को बंद कर रखा है कि कई बार हम समझ नहीं पाते। पर आज आपके सामने आते हैं, आपकी आत्मा को बुलाते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, क्षमा चाहते हैं, आपके पवित्र लहू से अपने आप को धोना चाहते हैं, आपकी पाक रूह से भरना चाहते हैं, ताकि खुदावन वो पाक फल हमारे पे लगे। और प्रभु जी, हम जब आप आए तो हम आपके जैसे दिखने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। Amen. 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 आमीन। Any questions?